हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू याग्या वीएम। आज के वीडियो में हमें देखना है कि व्हाट इज ऑपोजिशन इफेक्ट। सो काफ़ी चर्चे में ये मैटर है कि अभी मार्स जो है वो काफ़ी नज़दीक आने वाला है अर्थ के साथ, और यहाँ पे हम लोग अर्थ की मार्स की स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ दिस ऑपोजिशन इफेक्ट एंड इसके तहत क्या होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि मार्स में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी की स्टडीज़ की जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, बिकॉज जैसे कि स्टीफन हॉकिन ने कहा था, इवन स्टीफन हॉकिन सेड कि इन जो हमारा अर्थ है वो भी काफ़ी दिन तक लास्ट नहीं करने वाला है। सो अगर हमें ह्यूमैनिटी को बचाना है तो हमें एक दूसरा प्लेनेट खोजना पड़ेगा। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्स में हम लोग काफ़ी सारे रिसर्च अभी कर रहे हैं। नाउ सी व्हाट इज दिस ऑपोजिशन इफेक्ट। सो व्हाट हैपेंस, सी आपका सन है और सन के बाहर वी हैव मरकरी, वीनस एंड देन वी हैव अर्थ। ठीक है, और अर्थ के बाद हमारे और भी सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जब भी अर्थ और सन और दूसरा कोई भी प्लैनेट इस तरह के फैशन में आ जाए, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट अर्थ कम्स इन द मिडल ऑफ सन एंड द प्लैनेट, और सन और वो प्लैनेट ऑपोजिशन में चले जाए, तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को कहते हैं ऑपोजिशन इफेक्ट। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑपोजिशन इफेक्ट। ठीक है, और जो भी प्लैनेट्स, दोज प्लैनेट्स जो कि अर्थ के सामने आते हैं लाइक मर्क्यूरी और वीनस, इनके साथ कभी ऑपोजिशन इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ लिटरली सन और इन प्लैनेट्स के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन प्लैनेट्स को हम इस कंटेक्स्ट में कहते हैं इन्फीरियर प्लैनेट। ओके, इन्हें हम कहते हैं इन्फीरियर प्लैनेट। और जो प्लैनेट्स अर्थ के बाद में आती है, ठीक है, जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स को कहा जाता है सुपीरियर प्लैनेट्स। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है द सुपीरियर प्लैनेट्स। Now what is this opposition effect that will make Mars look brighter and bigger? So opposition effect में क्या होता है? यूजुअली हर 26 महीने में अर्थ और मार्स इस पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पे अर्थ और मार्स का जो डिस्टेंस है वो सबसे लीस्ट हो जाता है। ठीक है, वो सबसे लीस्ट डिस्टेंस हो जाती है। अब सबसे लीस्ट होने की वजह से मार्स जो है वो नेकेड आई में भी विजिबल रहती है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी ब्राइट। ठीक है, वो काफ़ी ब्राइट हो जाती है इन द स्काई। ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ अर्थ इट बिकम्स वेरी वेरी ब्राइट इन द स्काई। October 2020, Mars is to look very very big and brighter due to the opposition effect. Now ये opposition effect क्या है ये आपको पता है, this is the sun, this is the earth, और ये आपका मार्स है। तो opposition effect जब होती है यानी कि अर्थ जब सन और मार्स के बीच में आ जाता है तो यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है ये मिनिमम हो जाती है। इसकी वजह से स्टडी करना बहुत ईजी होता है। ये ऐसा एक सर्कमस्टांसेस होता है when the two celestial body appear in opposite direction, और इस टाइम पे बेसिकली स्टडी के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है ना। मरकरी और वीनस को इंफीरियर प्लैनेट कहते हैं और बाकी सारे प्लैनेट्स को सुपीरियर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि अर्थ लिटरली उनके बीच में और सन के बीच में आ सकता है। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिशन इफेक्ट ऑन मार्स। तो मार्स में हम किन किन चीज़ों का स्टडी करते हैं। अगर आप मार्स में देखें तो उसके नॉर्थ पोल में यहाँ पे उसका एक पोलर आइस कैप है। ठीक है, पोलर आइस कैप है और कहा जा रहा है कि ये मेल्ट भी कर रही है। उसी तरह से साउथ पोलर आइस कैप है, साइनस सेबेशियस है, देन हेलास बेसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हाइजीन क्रेटर, कसीनी क्रेटर, ये सारे क्रेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हेलास बेसिन है इसकी साइज प्लूटो से भी ज़्यादा बड़ी है। ओके, एंड इवन जब हम अर्थ का जब जब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कैनियंस, कैनियंस क्या होती है? जब कहीं से भी हमारा रिवर फ्लो कर जाता है, ठीक है, जब अपर कोर्स में रिवर रहती है तो उसमें हाई स्पीड रहता है, तो वो क्या करता है कि अर्थ को कोरोड करता हुआ चले जाता है। तो वहाँ पे जगह जगह पे हमारे क्या बन जाते हैं? पहले तो वैलीज बनती है और फिर वैलीज बनने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि कैनियंस बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग, फिर वहाँ पे हमारे कैनियंस वगैरह बन जाती है। सो यू मस्ट हैव सीन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड कैनियन, तो ग्रैंड कैनियन हमारा सबसे बड़ा कैनियन होता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स में जो कैनियन है ना वो ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कैनियंस मिल सकते हैं। देन यू विल गेट ह्यूज बेसिन्स, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बेसिन्स हो सकते हैं। क्रेटर्स यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हाइजीन क्रेटर, कसीनी क्रेटर, और उनसे सबसे बड़ा है हेलास बेसिन। ओके, राइट, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है मार्स में। बेसिकली जब हम क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, मतलब कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करें बिटवीन द अर्थ एंड द मार्स, 2003 में मार्स सबसे क्लोजेस्ट आई थी अर्थ के, और ये जो इवेंट था इट विल नेवर बी सो क्लोज अंटिल 2287। ठीक है, तो ऐसे तो हर 26 महीने में ये दोनों क्लोज आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट ये आए थे 2003 में। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, कभी थोड़े से क्लोज आते हैं? क्योंकि जो हमारी ऑर्बिट होती है वो सिर्फ ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, वो ऐसे कुछ परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, उनकी जो शेप्स है वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुलिंग बाय द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, राइट? ओके। एंड ड्यू टू ऑपोजिशन इफेक्ट मार्स काफ़ी ब्राइट हो जाएगा, इतना ज़्यादा ब्राइट जितना कि जुपिटर भी नहीं है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑपोजिशन इफेक्ट ऑन द मार्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि नॉलेज सबको मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।